जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। इस चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज़ नए सत्संग अपलोड करती हूँ, तो वो आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाए और जिसको आप जल्दी से जल्दी सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को ले पाएँ। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में दिए, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मैं वो सत्संग संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेसिंग सत्संग संगत का सत्संग है। संगत जी, आज की जर्नी बहुत प्यारी है। एक ऐसी आंटी की जर्नी है संगत जी, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी है। संगत जी, एक डॉक्टर की गलती के कारण उनका एक अंग खराब हो गया और उसके बाद उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल आया संगत जी, उस स्ट्रगल से संगत जी गुरु जी महाराज ने कैसे उन्हें बाहर निकाला, कैसे गुरु जी ने पल पल उनका साथ दिया, कैसे ब्लेसिंग्स के रूप में उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड आए, उनकी फैमिली आई। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी, आप सत्संग ज़रूर सुनिए और देखिए कि कैसे आंटी ने पल पल स्ट्रगल किया, कैसे वो गुरुजी महाराज से कनेक्ट हुई और उसके बाद कैसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में बरसने लगी और उनकी लाइफ यू टर्न हो गई। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और सुंदर ही हिंदी लिखावट में आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, ताकि मुझे बोलने में भी प्रॉब्लम ना आए और मैं एकदम क्लियरली सत्संग को शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसे, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें नहीं पता वो कैसे हमारे साथ हमारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और आज का सत्संग आंटी जी का है। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, गुरु जी की प्यारी प्यारी भी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आंटी जी कहते हैं कि मैं अपना सत्संग गुरु जी का मंत्र जाप करके शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, आपने मुझे ये दात बख्शी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। 5 जनवरी 1987 में मेरा जन्म हुआ। संगत जी, मैं 5 महीने की थी और संगत जी मुझे बहुत तेज़ फीवर था और उस तेज़ फीवर में संगत जी मुझे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया था। तो मैं मेरठ गई और संगत जी उस गलत इंजेक्शन की वजह से मेरी पूरी बॉडी में रिएक्शन हो गया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरठ के डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया और मेरे पेरेंट्स को कह दिया कि आप उन्हें दिल्ली ले जाओ। संगत जी, दिल्ली के हॉस्पिटल में मुझे जिस वार्ड में रखा गया था वहाँ पर और भी कई बच्चे एडमिट थे, लेकिन संगत जी कोइंसिडेंटली ऐसा रहा कि उस पूरे वार्ड में से सिर्फ मैं ही एक अकेली जिंदा बची। वहाँ जितने भी बच्चे एडमिट थे वो किसी न किसी कारण से उनकी डेथ हो गई। अब संगत जी, मेरी पूरी बॉडी रिकवर हो चुकी थी लेकिन मेरे पैर रिकवर नहीं हो रहे थे। संगत जी, मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं वैसे तो ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे मेरे पैर भी रिकवर हो जाएंगे। संगत जी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, साल भर का, 1.5 साल का, तो लगता है पेरेंट्स को क्यों क्यों चलने लगेगा, लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैं नहीं चल पा रही थी। संगत जी, मेरे पेरेंट्स बहुत सारे डॉक्टर्स के पास मुझे लेकर के गए और डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि आपकी बेटी को पोलियो है। जबकि संगत जी, पोलियो में पैर पतले होते हैं लेकिन
ऐसा मेरे साथ नहीं है, मेरे पैर पतले नहीं है संगत जी, मैं टिल्ट करके चलती हूँ। गुरुजी आपका सबसे पहले शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे ऐसे माँ बाप बख्शे जिन्होंने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पापा ने मुझे कितनी जगह दिखाया होगा। जिसने जहाँ बताया मेरे पापा वहाँ लेकर के गए, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सभी दवाई मुझे खिलाई। एटलीस्ट संगत जी जयपुर के डॉक्टर पीके सेठी से मेरा इलाज चला। संगत जी वही डॉक्टर हैं जिन्होंने फेमस एक्ट्रेस सुधा चंदन का भी इलाज किया था। और संगत जी उन डॉक्टर के थ्रू मेरे काफ़ी सारे ऑपरेशंस हुए हैं, लगभग मेरे 8-9 ऑपरेशंस हुए हैं, जिनकी वजह से मेरे पापा की वजह से, मेरे गुरु पा के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। संगत जी मैं गाड़ी चला सकती हूँ। और संगत जी मुझे गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने 810 मतलब जॉब भी करी है। शुक्राना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जिन्होंने मुझे ऐसे माँ बाप बख्शे, ऐसा परिवार बख्शा, जिन्होंने मुझे कभी आज तक ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पैर नहीं है या मुझ में कोई कमी है, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। लेकिन गुरुपा ने मेरी लाइफ में किसी बात की कमी भी नहीं रखी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी आपको मैंने अपनी 5 मिनट की छोटी सी ब्रीफिंग की है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी। अब मैं आपको अपने आगे की जर्नी बताती हूँ। संगत जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई है और 2008 में संगत जी मैंने नौकरी भी की है। और संगत जी मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। संगत जी वही पास में मेरी फ्रेंड मानसी की एक शॉप थी गवर्नमेंट की, गारमेंट्स की यानी कपड़ों की। मैं वहीं से शॉपिंग किया करती थी। एक बार की बात है संगत जी, जब मैं उसकी शॉप पर गई तो मेरी नज़र गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं 12 साल की थी तभी से मैं सोमवार के फास्ट रखा करती थी और शादी के कुछ समय तक भी मैंने रखे हैं, फ़िलहाल अब नहीं रखती हूँ। तो जब मैं शॉप में एंटर हुई संगत जी, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रह गई। मैंने अपनी फ्रेंड मानसी से पूछा कि मानसी कौन है, तो मानसी ने बोला कि हमारे गुरुजी हैं। संगत जी मैं बहुत देर तक गुरुजी के स्वरूप को देखती रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं उनमें कोई पावर है और वो मुझसे कुछ कह रहे हो। संगत जी गुरुजी के प्रति पता नहीं क्या अट्रैक्शन था कि मैं हर तीसरे चौथे दिन अपनी फ्रेंड की शॉप पर पहुंच जाया करती थी और गुरुजी मुझसे बार बार ऐसे मिल जाते थे, मुझे उनके स्वरूप दिखते थे। संगत जी पता नहीं क्या कनेक्शन था और उनके स्वरूप को देखा करती थी। संगत जी मेरी फ्रेंड मुझे अक्सर बोला करती थी कि तू तो बहुत प्यारी है, तुझसे तो कोई भी शायद शादी कर लेगा। संगत जी वो ऐसे ही मुझे ब्लेस करती थी। शायद ये गुरुजी का ही कोई संदेशा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था संगत जी, और शायद ये गुरुजी का ही प्यार था मेरे प्रति। मैं उसे बोला भी करती थी कि मेरे साथ प्रॉब्लम भी तो है, कौन करेगा मुझसे शादी। तो वो अक्सर मुझे बोला करती थी कि नहीं तू देखना, तुझे कोई मिलेगा और तुझे ले जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। संगत जी मैं गुरुजी की तरफ देखती और बाहर आ जाती शॉप से। तो मैं मानसी से पूछा करती थी कि मानसी गुरुजी कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं गुरुजी। तो मानसी ने मुझे बताया कि छतरपुर में है गुरुजी का आश्रम वहाँ पर। तो मैं उससे कहती थी कि अकेले कैसे जाऊँगी, मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मानसी मुझे कहती थी कि तू चिंता मत कर, जब गुरुजी का आदेश होगा तो वो अपने आप तुझे बुला लेंगे। संगत जी 2011 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए जब मैं 24 साल की थी और मेरे पापा ने बहुत बहुत कोशिश की मेरी शादी करने की। उन्होंने बहुत रिश्ते देखे, उन्होंने ऐसे लड़के भी देखे जो करीब हो तो लेकिन पैरों से ठीक ठाक हो, मेरी बेटी को खुश रखें। संगत जी मेरे पापा ने एक प्रॉपर्टी भी ले रखी थी ताकि मेरी शादी में उसका इस्तेमाल कर सके। संगत जी मेरे पापा मुझे कहा करते थे कि जब मैं तेरी शादी करूँगा तब मैं तुझे प्रॉपर्टी दे दूँगा।
तो मैं उनसे अक्सर यही कहती थी कि पापा, अगर कोई मुझे दिल से अपनाएगा तो ठीक है, वरना मैं शादी के बिना भी रह सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और संगत जी, रिश्तेदारों ने, बिरादरी वालों ने भी ऐसे ऐसे रिश्ते भेजे जिनको सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का लालच था। और मैं पापा को यही कहती थी कि नहीं पापा, मैं ऐसी जगह तो कभी शादी नहीं करूँगी। जिसको इतना लालच हो, आज उसको इस बात का लालच है, कल किसी और चीज़ की डिमांड करेगा। लेकिन संगत जी, मुझे अंदर से, मेरी अंतरात्मा से कॉल आती थी कि मुझे एक ऐसा लड़का मिलेगा जो परफेक्ट होगा, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और संगत जी, मैं खुद भी यही सोचा करती थी कि कोई आएगा और मुझे ले जाएगा। संगत जी, मेरे अंदर से यही पॉजिटिविटी आती थी। संगत जी, 2011 में मेरे पापा जब बहुत बीमार पड़े और वो हॉस्पिटलाइज थे, तो मेरे पापा के पास कोई ऐसा लड़का नहीं था जिससे वो मेरी शादी कर सके। और वो सभी से हाथ जोड़कर यही बोला करते थे कि कोई मेरी बेटी की शादी करवा दो। संगत जी, तब मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मुझे छोड़कर जाने वाले हैं। मैं उनसे यही कहा करती थी कि पापा, कोई बात नहीं, जब होनी होगी हो जाएगी, आप सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो। और संगत जी, मेरे पापा की आखिरी इच्छा थी कि वह मेरी शादी अपनी आंखों के सामने देख ले। संगत जी, फिर उसके अगले दिन मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और फिर मैं गुरुजी के पास गई, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि मैं जा रही हूँ, तो मैं भी उसके साथ चली गई। मैंने कहा मत्था टेक के आते हैं। और मैंने काफ़ी लोगों से सुन लिया था गुरुजी के बारे में, तो फिर मैं भी चली गई। संगत जी, वहाँ जाने के बाद मुझे एक ऐसा ब्लेसिंग्स मिली संगत जी कि मैं जब वापस आई, मैंने अपने पापा को बताया, पापा को प्रसाद खिलाया। तो संगत जी, अगले ही दिन मुझे पता लगता है कि वहाँ से किसी का फ़ोन आता है मेरे पापा के पास, और वो कहते, और मेरे पापा की उनसे बात हो रही होती है शादी के लिए। तो संगत जी, फिर पापा भी कहते हैं कि चलो देख लेते हैं। तो संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, उन्होंने मुझे ये साइन दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अचानक उनके पास चली गई, और वहीं से फिर कॉल आया। गुरुपा सब जानते हैं, वो जाने जान है, उनको सब कुछ पता है कि कब हमें क्या चाहिए, कब क्या होगा। और मेरे पापा की जो अंतिम इच्छा थी संगत जी, वो भी पूरी हो गई, और मेरे पापा को वो लड़का बहुत पसंद आया। संगत जी, मैं जितना शुक्राना करूं गुरुपा का उतना ही कम है, क्योंकि वो मेरे कहने से पहले मुझे दे देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।